यार 6 करोड़ सैलरी होती है एआई इंजीनियर की। यार एफएससी के बाद ये ना कर लूं, और अगर तो मैं कर लिया यार मैं तो बुगाटी शिरोन ले लूंगा, नॉन पीटीए वाली। हाँ जी ऐसा ही है। अगर तो आप Indeed.com पे जाएं और वहाँ पे जाके आप लिखें एआई इंजीनियर और यूएसए का फिल्टर लगाएं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम सैलरी जा रही है वो तकरीबन कितनी जा रही है, $2,15,000। और ये क्या है, साल का तकरीबन 6 करोड़ के करीब पाकिस्तानी। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। और अगर तो आप देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, इनके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो कम हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लेना तो मैं देख रहा था Indeed.pk पे जो मैक्सिमम आ रहा था, जो सैलरी जिन्होंने बताई होती है, ज़्यादातर कंपनी नहीं बताती कि सैलरी हम कितनी देंगे, लेकिन जिन्होंने बताई होती है वो 4 लाख के अराउंड आ रही थी। यानी इस टाइम क्या है, एआई इंजीनियर्स डिमांड में है। और उसकी क्या वजह है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। एआई इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं हुई और हर कंपनी क्या कर रही है, एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। जो पहले SaaS सॉफ्टवेयर बनाते थे अब वो एआई सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब एआई सॉफ्टवेयर बनाना तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी एआई इंजीनियरिंग की। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती, डाटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर तकरीबन सेम लगते हैं, तो मैं ये करूं या फिर वो करूं या फिर किराने की दुकान खोल लूं। अब एआई इंजीनियरिंग और डाटा साइंस ये दोनों ही इन डिमांड हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अब बना रही हैं एआई सॉल्यूशंस, और दोनों किनके थ्रू बनती हैं, इनके थ्रू बनती है, डाटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियरिंग के। अब ये जितने भी एआई के मॉडल हैं, जनरेटिव एआई हो गई या फिर ये चैटबॉट्स हो गए, ये किस तरीके से बनते हैं, ये डाटा को प्रोसेस करके बनते हैं और बहुत बड़े स्केल पे डाटा। ये कुछ छोटे डाटा की 1-2 जीबी की बात नहीं हो रही, यानी ये मिलियंस ऑफ जीबीज की बात हो रही है। और एआई में क्या है, डाटा इज किंग। तो अब एआई का क्या मतलब होता है कि मशीन को सिखाना है कि भाई इंसानों की तरह सोचो। और अब तो ये मशीन इंसानों की तरह डिसीजन भी लेना शुरू हो गई है। और मशीन को सिखाने को क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग, जिसको कहते हैं ML। और ये कौन करते हैं, ये डाटा साइंटिस्ट करते हैं और एआई इंजीनियर्स करते हैं। दोनों जो है ना, डाटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स, ये तकरीबन सेम है। लेकिन जो एआई इंजीनियर होता है वो कॉम्बो होता है, किसका, डाटा साइंटिस्ट का और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अब यहाँ पे 3 चीजें आती है, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर। अब सबसे पहला काम क्या होता है, डाटा एनालिस्ट का होता है। वो क्या करता है कि पहले डाटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको एनालाइज करता है और डैशबोर्ड्स को बनाता है, यानी रिपोर्ट जनरेट करता है। फिर आता है डाटा साइंटिस्ट का रोल। इन्होंने क्या करना होता है कि मशीन लर्निंग के थ्रू वो जो डाटा कलेक्ट किया होता है उस डाटा को यूज करते हुए मशीन को सिखाना होता है, एक मॉडल जनरेट करना होता है और एल्गोरिथम्स वगैरह सेट करने होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, मॉडल्स बनाने और उसको ट्रेन करने का काम किसका होता है, डाटा साइंटिस्ट का। अब अगर तो आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा मशीन लर्निंग पे, और उसके लिए आपको SQL पे काम करना पड़ेगा, पाइथन पे काम करना पड़ेगा, और पाइथन की जो लाइब्रेरीज होती हैं काफ़ी, उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा।